पासिंग आर्गुमेंट्स एज अ रेफरेंस। अच्छा, इससे पहले हमने मेरे ख्याल से बात करी होगी दोनों के बारे में, पासिंग आर्गुमेंट्स एज अ वेरिएबल, पासिंग आर्गुमेंट्स एज अ कांस्टेंट। वेरिएबल के अंदर मैंने बताया होगा आप लोगों की, वेरिएबल के अंदर वैल्यूज आती हैं, जो भी आप जैसे a b कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, कांस्टेंट के अंदर आप डायरेक्ट वैल्यूज असाइन करके भेजते हैं उसको, जैसे 15 75 या कोई भी चीज। पासिंग आर्गुमेंट्स एज अ रेफरेंस। अब रेफरेंस के अंदर हम क्या करते हैं कि वी कैन सेंड द वैल्यूज, we can send the values within the function, within the function by using address and pointer। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा आगे जाके, हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया। वैसे पॉइंटिंग का क्या होता है, पॉइंटिंग के अंदर आप वैल्यू असाइन करते हैं और एड्रेस की मदद से उसको प्रोवाइड कर देते हैं या भेज देते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज पासिंग आर्गुमेंट्स एंड रेफरेंस में होता क्या है कि हमने रेफर करना है वैल्यूज को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एड्रेस, अकॉर्डिंग टू द पॉइंटर। कैसे, ये मैं बता रहा हूं, देखो तो कहते हैं सबसे पहले लेट्स सपोज आपके पास एक वैल्यू है, एक फंक्शन है, आपने फंक्शन बनाया और फंक्शन का नाम रख लिया आपने ऐड, और यहाँ पे नाम रख लिया इंट ए। फंक्शन का नाम है ऐड और फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स हैं वो क्या है, इंट ए। आपने यहाँ पर कहा कि a की वैल्यू जो है हम चेंज करना चाहते हैं विद इन द फंक्शन। मैंने क्या कहा था, वी कैन चेंज द वैल्यू विद इन द फंक्शन, फंक्शन के अंदर चेंज करना चाहते हैं। a इज इक्वल्स टू a प्लस 1, हमने एक वैल्यू बना दी, ठीक है, a इज इक्वल्स टू a प्लस 1, और इसको पास आउट करवा कर मेन फंक्शन के अंदर आए और यहाँ पे लिखा इंट मेन, और यहाँ पर वैल्यू एक और असाइन कर दी इंट x, x की वैल्यू को हमने भेज दिया 7, कोई वैल्यू भेज दी 7, ठीक है, और यहाँ पर हमने प्रिंट करवा दिया सी आउट x। तो सबसे पहले x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन का नाम है ऐड, और यहाँ पर फंक्शन का क्या है, इंट a। तो यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल करवा रहा हूँ, जैसे नॉर्मली रख दिया x, ठीक है। तो अब x के अंदर वैल्यू कुछ और आनी चाहिए, यानी कि वैल्यू इसके अंदर x के अंदर किसकी वैल्यू आनी चाहिए, प्लस होने के बाद आनी चाहिए ना, बट ऐसा नहीं होगा। देखिए पहले से समझ लेते हैं फंक्शन है क्या। फंक्शन का सिंटैक्स क्या बन गया आपके पास, ऐड, फंक्शन का नेम हो गया, उसके बाद फंक्शन के पैरामीटर्स हो गए। पैरामीटर्स क्या है, इंट a। अब a आपने कहा कि a की वैल्यू है, अभी आपने पास ऑन नहीं की, a का क्या मतलब है, डिनोटेड बाय x, मतलब a की वैल्यू अभी है आपके पास 7। तो अगली वैल्यू कैटेगोरिकली कितनी होनी चाहिए, 8, यानी कि a को जो न्यू वैल्यू असाइन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 8, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7, यानी कि पहली बार में ऊपर शो होना चाहिए 7, क्योंकि ये 7 प्रिंट कर रहा है, और इसको मैंने प्रिंट नहीं करवाया तो मैंने यहाँ लिखा सी आउट, फंक्शन का नाम रखा ऐड, जो भी फंक्शन था, ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली ऐड की वैल्यू प्रिंट कर देगा। बट ऐड की वैल्यू अभी भी कितनी होनी चाहिए, टोटल कितनी प्रिंट होनी चाहिए, 8, लेकिन अभी कितनी आएगी, 7। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है, दिस इज कॉल्ड अ लोकल फंक्शन। याद है हमने बात की थी, लोकल फंक्शन है ना, इसको मैंने ग्लोबल तो बनाया नहीं, अगर मैं ग्लोबल बनाता तो यहां पर लिखता, लेकिन मैं विद इन द फंक्शन लिखना चाहता हूं। ग्लोबल फंक्शन के अंदर मैं फंक्शन को डिफाइन तो कर सकता हूं, लेकिन फंक्शन के अंदर फार्मूला नहीं लगा सकता। तो मैं कहता हूं कि विद इन द फंक्शन, फंक्शन के अंदर रहते हुए भी वैल्यू चेंज हो रहा है, अभी नहीं हो रही। अब आप आउटपुट लेंगे तो पहले में भी 7 आएगा, दूसरे में भी 7 आएगा। रीजन इज दैट क्योंकि फंक्शन की वैल्यू कॉल हुई नहीं, तो अभी भी वो x की वैल्यू 7 ही कंसीडर करेगा। पहली बार भले मैं फंक्शन को कॉल भी कर रहा हूं, तो वो कॉल तो इसी हिसाब से लेगा, x का क्या मतलब है वेरिएबल a, और int में क्या पड़ा हुआ है 7, तो वो तो अंदर जाएगा नहीं फंक्शन के अंदर, तो प्लस ही नहीं करवाता। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करवाने के बाद इसकी वैल्यू को चेंज करवाना चाहता हूं फंक्शन के अंदर रहते हुए, मुझे फंक्शन को निकालने की जरूरत नहीं है, लोकली बना रहा हूं, फिर भी मैं फंक्शन को चेंज करना चाहता हूं, तो मैं उसके अंदर एड्रेस और पॉइंटर असाइन करता हूं। पॉइंटर क्या करता है, वैल्यू असाइन कर देता है एड्रेस को, मतलब पॉइंटर लिंक जनरेट करता है एड्रेस के साथ, और एड्रेस उस वैल्यू को उठाकर उसकी वैल्यू को चेंज कर देता है। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा ऐड इंट a, अब इंट a के अंदर मैंने पॉइंटर बना दिया, क्या कर दिया, पॉइंटर। अब यहाँ पर भी क्या लिख दिया, पॉइंटर, और यहाँ पे भी क्या बना दिया, पॉइंटर, और यहाँ पर आकर क्या हो गया इसका, ये पॉइंटर आ गया। अब होगा क्या, पॉइंटर की जगह सॉरी यहाँ पर आएगा एड्रेस, क्योंकि मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर आ गया उसका एड्रेस, ठीक है।
और यहां पर मैं लिख देता हूं एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ एक्स। अब होगा क्या, यहां पर क्या प्रिंट होगा, एड्रेस ऑफ एक्स। कैसे एड्रेस ऑफ एक्स प्रिंट होगा, मतलब इंट ए में सबसे पहले क्या वैल्यू पड़ी है, वो जाके देखेगा 7 पड़ी है, 7 चला गया, फिर वो फंक्शन के अंदर आएगा, पॉइंटर देखेगा कि a प्लस 1, पॉइंटर किससे लिंक्ड अप है, एड्रेस के साथ। पॉइंटर किसको वैल्यू दे देगा, एड्रेस को। तो पॉइंटर के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, सम होने के बाद, सम होने के बाद किसके पास जा रही है, पॉइंटर के पास, और पॉइंटर का डायरेक्ट ताल्लुक होता है एड्रेस के साथ। तो अब वो जो पहली वैल्यू है वो तो सिंपल है, x 7, तो वो तो 7 प्रिंट करेगा, लेकिन अगली बार में उसने कहा है एड्रेस ऑफ x। एड्रेस ऑफ x का क्या मतलब है, जो पॉइंटर के पास वैल्यू पड़ी है, और पॉइंटर के पास क्या पड़ी है, a प्लस 1, यानी कि 7 प्लस 1। 7 प्लस 1 असाइन होकर किसके पास चलेगी, पॉइंटर के पास, और पॉइंटर किसको असाइन कर देगा, एड्रेस को। तो इसी वजह से एड्रेस के अंदर आपके पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो पहली तो 7 होगी और अगली कितनी होगी, 8। यानी कि हम एड्रेस को, अच्छा इसके अलावा भी आसान तरीका है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी है, वो मैं नहीं करवा रहा, क्योंकि ये अगले चैप्टर से लिंक्ड अप है, इसलिए मैंने पॉइंटर वाला तरीका इस्तेमाल किया, नहीं तो और भी रेफरेंस इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि फंक्शन में हम डायरेक्ट पॉइंटर यूज नहीं करते। मैंने वैसे लगाया क्योंकि अगला चैप्टर हो गया, ठीक है। तो बड़ा आसान सा तरीका है, पॉइंटर लगाए और किसी भी वैल्यू को आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है।